सो देखो आज का जो टॉपिक है वो इन्फोसिस एंड जुबिलेंट फूडवर्क्स। ओके, ये जो दो स्टॉक्स है उनको लाइक हम लोगों ने कंबाइन किया है। मतलब 2017 में इन्फोसिस के साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जो अभी लाइक 2022 में जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ हो रहा है। ओके, सो क्या हो रहा है, उसका लाइक इम्पैक्ट क्या रहेगा, देन इन्फोसिस ने किस तरीके से रिएक्ट किया था, और अभी लाइक जो जुबिलेंट फूडवर्क है वो किस तरीके से उस पर लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क करेगा, वो अभी आज हम लोग लाइक यहाँ पर कवर करने का ट्राई करेंगे। सो देखो, फर्स्ट आपको क्या देखना है, रेफरेंस इमेज वन को देखना है, जो लाइक मैंने अपलोड किया है ट्विटर स्पेस 05 रेफरेंस इमेज। सो होप सो सब लोगों ने वो ओपन किया रहेगा। अभी देखो ये जो टाइम फ्रेम है वो 1 मंथ टाइम फ्रेम है, और इन्फोसिस का ये चार्ट है। लगभग ये जो ईयर है वो लगभग 2013 से लेके 2015 तक का है। ओके, अभी देखो यहाँ पर क्या है, जितने लोगों ने प्रीवियसली लाइक ट्विटर स्पेस ज्वाइन किया है उन सब लोगों को पता है कि सप्लाई डिमांड जोन हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर कुछ नए लोग रहेंगे तो एक सिंपल शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दो तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों को एक बिग रेड कैंडल चाहिए, और उसके बाद बीच में एक डोजी कैंडल चाहिए, और उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल चाहिए। एंड सपोज अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो हम लोगों ने क्या देखा था, तो लाइक दो ग्रीन कैंडल भी चल जाएगी, और उसके बीच में जो कैंडल बनेगी ओके वो लाइक डोजी कैंडल जैसे फॉर्म होनी चाहिए। ओके, सो अगर इसका ही लाइक बेस्ट एग्जांपल देखने जाओगे तो 2013 के बाद देखो समथिंग जुलाई मंथ में हम लोगों ने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है 328 रुपीज़ पे। ओके, जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए एक बार चेक करो ट्विटर पे 05 रेफरेंस इमेज वन, मैंने लाइक यही ट्वीट के नीचे ऐड किया है। ओके, तो देखो हम लोगों ने ड्रॉ किया है 328 रुपीज़ पर, और उसका स्टॉप लॉस आने वाला है 288 रुपीज़ का। उसके बाद जो हम लोगों ने सेकंड डिमांड जोन ड्रॉ किया था वो 430 पे किया विथ 396 एसएल, और उसके बाद जो हम लोगों ने थर्ड डिमांड जोन ड्रॉ किया है वो लगभग आपको दिखाई देगा 474.65 पे ड्रॉ किया था। मतलब ये सारे 1 मंथ के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिमांड जोन ड्रॉ किए थे। और इसी इमेज में हम लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है कि देखो जहाँ पर मैंने दो एरो मार्क किए वहाँ से देखो स्टॉक की प्राइस वहाँ से ही चल गई, मतलब कि डिमांड जोन बन गया। ओके, सेकंड जो हम लोगों ने रूल लास्ट ट्विटर में देखा था वो इस तरीके का था कि हम वो डिमांड जोन को स्ट्रांग बोलेंगे जिससे प्राइस प्रीवियस जो हाई लगा रहेगा उसके ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी। सो अगर ये तीनों डिमांड जोन देखने जाओगे, ईच एंड एवरी टाइम प्राइस उसके लाइक जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ओके, लगभग अक्टूबर जो 2014 का जो मंथ था वहां पर आपको इजीली दिखाई देगा प्राइस ऊपर चली गई इन्फोसिस के कंडीशन में। देन देखो स्टॉक नीचे गिरा, एक रेड कैंडल फॉर्म होगी, फिर से स्टॉक चल गया, फिर से एक बार नीचे गिरा, फिर से लाइक स्टॉक चल गया। मतलब जो ऊपर वाला डिमांड जोन था 474.65 एंड 445.70 एसएल वाला, वो मोस्टली दो बार टेस्ट हो चुका था लगभग 2015 जुलाई तक। अभी वो कल ही लाइक लास्ट ट्विटर में किसी ने एक डाउट पूछा था कि जो यूट्यूबर थे उस पर लाइक सप्लाई जोन एंड कंटिन्यूसली डिमांड जोन मार्क करते हैं और बोलते हैं कि प्राइस यहाँ पर आने से चल जाएगा। ओके, सो वहाँ पर मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि जितने टाइम लाइक आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन टेस्टेड होगा ओके, उतने टाइम वो वीक होते जाएगा। मतलब कि 474.65 वाले पर अगर नेक्स्ट टाइम प्राइस आ जाता है तो शायद वहां से प्राइस ना चल जाए, उस प्राइस को लाइक वहां पर ब्रेक मिल जाए। अभी इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइक जो अपना ये वो हम लोग इसके नीचे एग्जैक्टली मैं ऐड करता हूँ, वेट अ सेकेंड। इसी के लाइक जो अपना ये इमेज है उसके नीचे में और एक रेफरेंस इमेज ऐड कर रहा हूँ। तो देखो रेफरेंस इमेज मैंने ऐड किया है, होप सो आपको शो होता रहेगा। ओके, इसमें देखो 1 मंथ टाइम फ्रेम पे लाइक 1 मिनट। ओके, एक बार चेक करो, इसी लाइक इमेज के नीचे और एक इमेज हम लोगों ने ऐड किया है, ट्विटर रेफरेंस इमेज टू करके। अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, लास्ट टाइम अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो लाइक 2013 से 2015 था। अभी देखो यहाँ पर वही दो डिमांड जोन है, 474 वाला एंड 430 वाला। एंड जैसे मैंने बोला था डिमांड जोन जितने टाइम टेस्टेड होगा उतने टाइम फेलियर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन देखो ना, जब 2017 के पहले मतलब अक्टूबर 2016 में जब फिर से प्राइस आ गई थी तो वहाँ पर देखो मैंने एरो जो है वो साइड में ड्रॉ किया है, वहाँ से भी प्राइस चल गई। ओके, एंड मतलब देखो वहाँ से भी कंटिन्यूसली प्राइस ने वो रेंज को होल्ड करके रखा था। मतलब कि जो 4 वाला डिमांड जोन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन एक पॉइंट होता है, जितने बार टेस्टेड होगा उतने टाइम मार्केट नीचे गिर जाएगा। उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर से प्राइस नीचे गिर गई, एंड देन देखो मैंने एक डिफरेंट कलर का एरो यूज किया है ब्लैक कलर में, तो वहां से प्राइस चल गई। अभी यही लाइक हम लोगों को जानना है कि प्राइस यहाँ से क्यों चल गई और ये क्या हुआ था। तो देखो ये जो इन्फोसिस का चार्ट है 2016 के बाद जो स्टॉक
है, लगभग 653 से स्टॉक लगभग 430 तक आ गया। अभी इसके पीछे का रीज़न समझने का ट्राई करते हैं। इन्फोसिस का जो सीईओ था, वो लगभग अगर हम कहेंगे तो 2017 या फिर 2018, ओके, 18 अगस्त 2017 को वो रिज़ाइन करने वाले थे। लेकिन एक पॉइंट याद रखो, जब भी कोई कंपनी का सीईओ रिज़ाइन करता है, तो ऐसा नहीं होता कि लाइक उन्होंने जस्ट आज उठ के बोल दिया कि भाई कल मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ। कंपनी को ऑलरेडी, और ये जो डाउनफॉल हुआ है ना, यहाँ पर दैट इज़ यहाँ पर मैंने एक मार्क किया है 1 जून 2016। यहाँ से लाइक कंपनी को न्यूज़ आना मतलब कंपनी को लाइक जो बोलते हैं ना इंटरनल मैटर जो होता है ना, वहाँ पर ही उनको समझ में आ गया था कि कंपनी के जो सीईओ है वो लाइक यहाँ से रिज़ाइन करने वाले। ओके, सो उसके वजह से होता क्या है पता है, कंपनी को अगर पता होगा ना तो लाइक मोस्ट ऑफ द जो लाइक उनके इनसाइडर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि भाई कंपनी का सीईओ रिज़ाइन करने वाला है। सो डेफिनिटली वहाँ पर हम लोगों को सेलिंग प्रेशर दिखना स्टार्ट हो गया और कंटिन्यूसली स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड ले लिया। ओके, कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे गिरा, लगभग 1 ईयर के लिए स्टॉक नेगेटिव था। एंड देन कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे गिरने के बाद फिर से वो उसके डिमांड जोन में एंटर कर गया, दैट इज 474.65। वहां पर देखो जैसे ही स्टॉक एंटर कर दिया, वहां पर लगभग 1 साल के लिए फिर से स्टॉक रुका रहा एक ही जगह पे कंटिन्यूसली, लाइक हम बोल सकते हैं साइडवेज मार्केट जैसे ही घूम रहा था। एंड देन सडनली फिर से जब कंपनी के सीईओ ने रिजाइन किया, तो लाइक वहां पर वो रेड कैंडल बनी है जहां पर मैंने एक लास्ट वाला जो एरो ड्रॉ किया है। अभी क्या करेंगे, अभी से समझने का ट्राई करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल, ओके, ये इंस्टीट्यूशनल किस तरीके से, ये लाइक जो सेटअप होता है जहां पर सीईओ रिजाइन करते हैं। अभी एक ही कंपनी के सीईओ ने रिजाइन किया क्या, ऐसे बहुत सारे कंपनी के सीईओ है जिन्होंने लाइक रिजाइन किया हुआ है। सो लेकिन इसमें से इन्फोसिस एंड जुबिलिएंट फूडवर्क जो है वो सबसे टॉप कंपनी थी, इसलिए लाइक इसका मैंने रेफरेंस लिया। तो देखो इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो किस तरीके से लाइक आपको रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसे वाली सिचुएशन में, जब भी लाइक कोई कंपनी का सीईओ रिजाइन करता है। तो उनका एक सेटअप फिक्स होता है, उसी सेटअप से वो लाइक मार्केट में ट्रेड करते हैं और उसी सेटअप से लाइक वो स्टॉक को ऑपरेट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पहले तो डिमांड जोन तो ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अभी इसके नीचे एग्जैक्टली मैं और एक फोटो ऐड करता हूँ जिससे लाइक आपको और क्लियर हो जाएगा। तो वेट अ सेकेंड। ओके, सो थर्ड फोटो मैंने ऐड कर दिया एंड ये वन डे टाइम फ्रेम पे ऐड किया हुआ है। सो आप चेक कर सकते हो वन डे टाइम फ्रेम पे ऐड किया हुआ है। अभी देखो मैंने जैसे बोला था, कंपनी के जो सीईओ थे उन्होंने 17 अगस्त 2000 सॉरी 18 अगस्त 2017 किया था। ओके, जबल फूड कंपनी के सीईओ अगस्त 2017 पे रिजाइन किया था। अभी वो कैंडल आपको इजीली दिखानी चाहिए थी, इसलिए मैंने 16 अगस्त पे मार्क लगाया हुआ है। ओके, सो होप सो ये आपको दिख रहा रहेगा। देखो यहाँ से हुआ क्या, जैसे ही न्यूज आ गई स्टॉक नीचे गिर गया, और जैसे ही न्यूज आती स्टॉक इतने प्रेशर से नीचे गिरा कि देखो 474.6 पिछले 1 साल से स्टॉक को होल्ड करके रख रहा था। ओके, वो डिमांड जोन भी टूट गया यहाँ पर। लेकिन डिमांड जोन टूटने के पहले एक बार देखो 445.7 होते ही स्टॉक उस दिन थोड़ा सा ऊपर आ गया था। ओके, देन नेक्स्ट डे फिर से स्टॉक नीचे गिर गया। उसके बाद थर्ड डे पे भी स्टॉक निगेटिव था और बाद में ट्रिगर हुआ 430.35 का लेवल, और ये लेवल हम लोगों ने 1 मंथ टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मार्क किया था। जैसे ही लाइक ये लेवल पे स्टॉक आ गया, स्टॉक ने देखो एक ऊपर की तरफ एक शैडो बनाया, मतलब जो कैंडल की थी, और नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद एक गैप अप कैंडल और उसके बाद और एक गैप अप कैंडल। ओके, एंड अगर ठीक से देखने जाओगे वहां पर मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो डिमांड जोन था वो तो टूट गया, उसके बाद सेकंड डिमांड जोन में प्राइस आ गई और वहां से प्राइस चल गई। अभी यहाँ पर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी देखो जब इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग करते हैं वो एक ही दिन में नहीं करते, उनका जो बाइंग होता है ना, वो लाइक मैं बोल सकता हूँ 1 महीने में चल जाएगा या फिर हर अलग अलग दिन पे बाय करेंगे। ओके, सो उनके लाइक जो बाइंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एक ही दिन के अंदर वो बाय करके स्टॉक को ऊपर नहीं लेके जाते। तो यहाँ पर कैसा होता है, जब भी लाइक कोई सीईओ रिजाइन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में एक कंडीशन याद रखना, जब स्टॉक वन डे से चलेगा ना, फिर से वो रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आएगा। कितने दिन में आएगा ये नहीं पता, लेकिन एक बार वो फिर से नीचे आएगा। ओके, तो यहाँ पर भी वही हुआ, नंबर 1 जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, नंबर 1 से जब प्राइस ऊपर चली गई तो देखो फिर से एक डाउनफॉल आ गया, फिर से स्टॉक प्राइस उसी सेम रेंज पे आ गई और देखो नंबर 2 पे के पास आ गई, और नंबर 2 से फिर से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होगी। मतलब कि जो सीईओ होगा, अभी अगर सपोज कोई कंपनी का सीईओ फिर से लाइक आप बोल सकते हैं 2023 या फिर 2022 के बाद या फिर बीच में ही कहीं अगर कोई न्यूज़ आ जाता है कि किसी कंपनी का जो सीईओ है वो लाइक रिजाइन करने वाला है, तो ये कंडीशन याद रखना, जिस दिन पे लाइक वो सीईओ रिजाइन करेगा उसके बाद ना स्टॉक डबल बॉटम जैसा कुछ एक स्ट्रक्चर बनाएगा, या फिर प्राइस उस दिन थोड़ा ऊपर जाएगी एंड देन फिर से नीचे आएगी एंड देन वहां से एक एक्चुअल रैली स्टार्ट हो जाएगी।
एंड अभी आ जाओ फिर से लाइक नंबर 2 पे, जो इमेज मैंने फिर से प्रीवियसली ऐड किया था। अभी देखो यहाँ पर बताना क्या है, जब भी लाइक वो प्राइस ने टच किया 430.35, तो देखो नेक्स्ट मंथ के लिए स्टॉक एक ही रेंज पे रुका रहा, लेकिन एट द एंड 3 to 4 मंथ्स में स्टॉक ने लाइक पूरा रिकवर कर लिया, 522 के ऊपर प्राइस चली गई, एंड देन उसके बाद स्टॉक ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, दैट इज 653.60। मतलब हुआ क्या था, तो देखो कंपनी का सीईओ रिजाइन कर रहा है, ये लाइक छोटी न्यूज़ नहीं होती, बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। लेकिन ये न्यूज़ आने के बाद सिर्फ 3 दिन के लिए ही प्रेशर बना, 4th डे पे ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया, फिर से नीचे आ गया और फिर से वहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया। दिखने में ईज़ी लगता है, सुनने में ईज़ी लगता है, लेकिन ये इतना ईज़ी है नहीं। एक्चुअल स्टॉक में जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, वो लाइक 1 जून, मतलब जो जून 2016 का जो मंथ था, वहाँ से एक्चुअली प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ था। लेकिन लोगों को ये समझा ही नहीं, बिकॉज़ ये जो डेट थी वो लाइक अगस्त की थी, अगस्त 17 2018, सॉरी 2017। ओके, मतलब देखो 1 साल पहले लाइक कंपनी को समझ में आ गया था कि कंपनी का सीईओ जो है वो रिजाइन करने वाला है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों ने कंपनी को लाइक ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। जो स्टॉक था उसको एक मतलब बोल सकते हैं कि जो फेवरेबल प्राइस थी वहां तक ला दिया। देन लाइक सेम न्यूज लाइक लॉन्च कर दी गई टीवीपी, और जस्ट इमेजिन वो जो न्यूज आई रहेगी जहाँ पर लाइक लोगों को बोल दिया गया कि भाई अभी कंपनी का सीईओ ने रिजाइन किया है। ओके, तो कितने सारे लोगों ने लाइक वहां पर सेल किया रहेगा। अभी ये जो कैंडल बनी है, ओके, लास्ट वाली कैंडल, मतलब जो हम लोगों ने देखा था कि लाइक एक रेड कैंडल दिखाई है मैंने रेफरेंस नंबर 3 में, वो कैंडल मोस्टली रिटेलर्स की है। इसके पहले हम लोगों ने और एक कंसेप्ट देखा था, ऑपरेटर जो होता है वो लाइक जो स्टॉक को ऑपरेट करता है वो एक दिन के अंदर करता है। ऑपरेटर मोस्टली रिस्क नहीं लेता कि वो जो स्टॉक रहेगा उसको एक दिन के ऊपर ऑपरेट करे। एंड जो रिटेलर्स होते हैं ये ऑपरेटर को पूछ देते हैं, बिकॉज जैसे ही अगर किसी को दिखाई दिया कि भाई है उसमें सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया है, सो फटाफट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जो स्टॉक को गिराना रहेगा वो फटाफट भाई वहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पर ऑपरेटर्स के बाइंग ऑर्डर रहेंगे, एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशनल के भी बाइंग ऑर्डर्स रहेंगे। लेकिन जब स्टॉक एक दिन के ऊपर ऑपरेट होता है तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल की एंट्री होती है, वहाँ पर लाइक उसके ऑर्डर जो है वो धीरे 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 फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये जो कंडीशन रहेगी इसमें ये सिंपल तरीका होता है, सीईओ वाला स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, फिर से नीचे आएगा और देन फिर से ऊपर चला जाएगा। अभी ये हो गया लाइक इन्फोसिस के बारे में जो 2017 में हुआ था। ओके, चल जाएगा। अभी क्या करते हैं, इसके बाद जो लाइक एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये अभी का जस्ट लाइव एग्जांपल है जो लास्ट मंथ में हुआ है। ओके, जबल फूड के बाद, और ये होने के बाद लाइक मैं आपको फिर से लाइक एक्सेस दे दूंगा, तो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप पूछ सकते हो। अभी ये जबल फूड का एग्जांपल समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जबल फूड पे मैंने मार्किंग कैसे की है। ओके, जुबिलेंट फूडवर्क्स एक्चुअली वहाँ पर मैंने मार्किंग कैसे की है वो आपको समझना पड़ेगा। अभी देखो फिर से मैंने एक ट्विटर स्पेस रेफरेंस 4 करके इमेज स्पेस के नीचे, तो आपको मिल जाएगा। ओके, एंड अभी देखो यहाँ पर एक्चुअली मार्किंग किस तरीके से है एंड क्या क्या होने वाला है। देखो ये जो मंथ की मार्किंग है वो लाइक 2020, मतलब 2020 से लेके 2021 एंड 2020 तक की ये लगभग मार्किंग है। अभी देखो यहाँ पर एक क्लियरली जो जुलाई मंथ था, जुलाई 2020, ओके जुलाई 2020, वहाँ पर देखो एक प्रॉपर डोजी कैंडल है, तो उसे मैंने मार्क किया फर्स्ट डिमांड जोन करके। देन देखो एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, सो ये जो रेड कैंडल होती है ना इसे भी डिमांड जोन मार्क किया जाता है। ये एडवांस कंडीशन है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पर मैं। जब दो ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कैंडल हो तो उसको भी हम लोग एज ए डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक मार्क किया, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर दो डिमांड जोन मिल गए। जो फर्स्ट डिमांड जोन था वो लाइक 485 पे मिला। ओके, 485.15, और उसके बाद जो नीचे का जो डिमांड जोन था, ओके, वो अगर देखने जाओगे तो लाइक यहाँ पर जो हम लोगों को मिला है वो 362.85 पे मिला है। और ये जो दोनों डिमांड जोन है इसका अगर हम स्टॉप लॉस देखने जाएंगे तो फर्स्ट डिमांड जोन का स्टॉप लॉस आएगा 4 टू, जो सेकंड डिमांड जोन रहेगा उसका स्टॉप लॉस आएगा 350। ये कुछ लाइक जुबलियंट फूडवर्क का चार्ट है जो हम लोगों को लाइक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी इसमें आते हैं 1 सितंबर 2021। ओके, ये वाला मंथ पे आता है, दैट इज सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ के बाद देखो जो अक्टूबर मंथ था वहाँ पर जबल फूड जो था उसने एक बहुत बड़ा हाई लगाया था, और ये टाइम पे मेरे पास भी लाइक स्टॉक था। ओके, वो एग्जिट नहीं लिया था, एग्जैक्टली जहाँ से फॉल हुआ वहाँ पर मैंने एग्जिट नहीं लिया था, थोड़ा फॉल होने के बाद एग्जिट लिया था। अभी देखो जो स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा था वो स्टॉक अभी निगेटिव ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गया। अभी मैं भी लाइक रिटेलर ही हूँ, मुझे सिर्फ कैसे रीड करना आता है वो पता है, लेकिन मैं एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल हूँ नहीं, तो मुझे भी नहीं पता था कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। ओके, अभी ये जो जुबिलेंट फूडवर्क्स के जो सीईओ है उनका जो रिजाइन डेट है वो लाइक अवेलेबल है 15 जून 2022, मतलब लास्ट मंथ में 15 जून में उन लोगों ने लाइक रिजाइन किया।
ओके। लेकिन इसकी जो न्यूज़ रहेगी वो कंपनी को पहले से ही पता रहेगी। ओके। सो 1 सितंबर लगभग अक्टूबर 2021 के बाद जुबिलेंट फूडवर्क्स में प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ, स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हुआ। सो ऐसा हम अज्यूम कर सकते लाइक यही मंथ रहेगा जहाँ पर कंपनी को पता चला रहेगा कि लाइक ये जो कंपनी के सीईओ है उन्होंने लाइक यहाँ पर रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। अभी मेन पॉइंट ये जो जुबिलेंट फूडवर्क्स के जो सीईओ थे उनका अगर हम हिस्ट्री चेक करेंगे, आपको ये हिस्ट्री लाइक यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। उनका हिस्ट्री इस तरीके से था कि लाइक जब जब उन्होंने लाइक ये जुबिलेंट फूडवर्क्स का लाइक टेक ओवर कर दिया या फिर उनके पास ले लिया, तो उसके बाद उनका जो प्रॉफिट था वो लगभग 4x टू 5x लेवल तक वो लेके गए थे। ओके। बहुत सारे लाइक उन्होंने फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर दिए, देन बहुत सारे बिजनेस उन्होंने एक्सपांड किए। सो उनका जो रिकॉर्ड था वो बहुत स्ट्रांग था। सो जब ये रिजाइन करेंगे तो लाइक बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला था जुबिलेंट फूडवर्क्स पे। इसी के वजह से स्टॉक जो ऑल टाइम हाई से लगभग जुलाई 2022 तक देखने जाएंगे तो 50% डाउन आया था। मतलब 900 से लगभग स्टॉक जो था वो आपका 400 या फिर 500 के लेवल तक आ गया था। अभी इससे समझने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक रेफरेंस इमेज ऐड करता हूँ। वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट जो अपना रेफरेंस इमेज रहेगा मोस्टली ये 5th और 6th रहेगा। वेट अ सेकेंड, 1 2 3। ओके। अभी देखो रेफरेंस इमेज 6 करके मैंने ऐड किया है। ओके। अभी देखो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, ये 1 डे टाइम फ्रेम है जबल फूड के लिए। अभी यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई देगा, एक मैंने लाइन ड्रॉ की है 13 मई 2020। ओके। और ये वही सप्लाई डिमांड जोन है जो 485 पे हम लोगों ने ड्रॉ किया था। अभी जो कंपनी के सीईओ रिजाइन करने वाले थे, कंपनी के सीईओ कहाँ पर रिजाइन करने वाले थे, तो 15 में सॉरी 15 का जो जून था। ओके। आई थिंक मैंने गलती से लाइक वहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। वेट अ सेकेंड, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके आपको देता हूँ। 20 में ओके 16 जून। वेट अ सेकेंड। ओके। सो इसी के नीचे मैं फिर से एक इमेज ऐड कर रहा हूँ लाइक यहाँ पर ही जो अपना रेफरेंस नंबर 6 है। सो यहाँ पर मैं रेफरेंस इमेज 7 करके ऐड कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके। सो देखो ट्विटर स्पेस में मैंने लाइक यहाँ पर ऐड कर दिया रेफरेंस इमेज 7। अभी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। 15 जून 2022 ओके, यहाँ पर लाइक अपनी डेट आ गई और उसके बाद लाइक उन्होंने रिजाइन किया था और उसके बाद देखो 2 रेड कैंडल बन गई। ओके, चल जाएगा, 2 रेड कैंडल यहाँ पर बन गई। देन स्टॉक नीचे गिरा। ओके, आपको इजीली वहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद देखो स्टॉक ने एक अपवर्ड रैली किया थोड़े दिन के लिए, लगभग 5 दिन के लिए स्टॉक ऊपर चला गया और उसके बाद फिर से एक डाउनवर्ड रैली हुआ। एंड अगर देखने जाओगे 15 जून के कैंडल के बाद जो 16 जून एंड 17 जून की कैंडल है, उसके बाद जो 18 जून है वहाँ पर देखो एक डोजी फॉर्म हो गई। 18 जून में 1 डे टाइम फ्रेम पे एक डोजी फॉर्म हो गई। एंड जैसे ही वो डोजी फॉर्म हो गई, जब स्टॉक ऊपर चला गया, देन जब वो नीचे आ गया, देखो वो डोजी से ही वो स्टॉक चल रहा है। अभी उसने क्या किया है, तो हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, डिमांड जोन को हम तब स्ट्रॉन्ग बोलते हैं जब भी वो प्रीवियस जो हाई रहेगा। ओके, मतलब जो प्रीवियस हाई लगा रहेगा और वहां से स्टॉक नीचे गिरेगा, इसके ऊपर जब जाके वो क्लोज देता है तो वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। और आज की कैंडल देखो, उसने जो प्रीवियस हाई था उस कर दिया एंड देन यहाँ पर आके क्लोज दिया। ओके। अभी जब इन्फोसिस के जो सीईओ थे उन्होंने रिजाइन किया था, तो उसके बाद इन्फोसिस लाइक सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ से नीचे गिरेगा, प्रेशर बनाया था, 2-3 दिन के लिए प्रेशर था। ये भी अगर देखने जाओगे, यहाँ पर जो जुबिलेंट फूडवर्क्स में जो प्रेशर बिल्ड हुआ है वो भी देखो 2 दिन के लिए था। और उसके बाद जो इन्फोसिस था उसमें भी देखो थर्ड से फोर्थ डोजी थी और यहाँ पर थर्ड डे में डोजी है। तो इतना इतना लाइक सिमिलरिटीज नहीं होता। लेकिन जो सेकंड कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो इस तरीके से होती है कि जब भी लाइक सीईओ कंडीशन में इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स को ऑपरेट करते तो एक बार वो स्टॉक को फिर से नीचे लेके जाते हैं एंड देन लाइक वहां से वो अपवर्ड रैली स्टार्ट कर देते हैं। और अभी यहाँ पर हम लोगों को वही दिखाई दे रहा है। जैसे ही लाइक स्टॉक ने 485 के लेवल में एंटर कर दिया, देखो लगभग के लिए जो आपका स्टॉक था वो साइडवेज कंडीशन में था। मतलब जैसे ही लाइन टच हुआ 485 का, तो तुरंत स्टॉक ऊपर नहीं आया। इन्फोसिस में कैसे हुआ था, जैसे ही अपने लाइन को टच किया वहां से स्टॉक रिवर्स कर गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो नीचे आ गया, थोड़े टाइम के लिए निगेटिव में गया। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल जो थे उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखो 13 में से लेके 15 जून के बीच में जो कैंडल्स है वहां पर देखो एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया। इंस्टीट्यूशनल ने भी वेट किया कि जो डेट है सीईओ रिजाइन करने वाला वो डेट को आने देते हैं। एंड वो डेट आने के बाद उन्होंने देखो फिर से स्टॉक को ऊपर खींच लिया और अभी भी लाइक स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा ही रहा है। एंड अगर इसका एक लास्ट आई थिंक इमेज रहेगा जो मैं इसके नीचे ऐड कर रहा हूँ एज ए ट्विटर स्पेस 8 रेफरेंस करके। वेट अ सेकंड।
ओके, एंड ये फाइनल है, एंड ये आई थिंक वन डे टाइम फ्रेम पे, वेट अ सेकंड, ओके। सो देखो लास्ट जो इमेज है आज का, वो रेफरेंस मैंने ऐड किया है इसी के नीचे एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पर देखो वन डे का ही चार्ट है, यही मुझे एक्सप्लेन करना था। प्रीवियसली अगर देखने चाहोगे, जहाँ पर मैंने डिमांड जोन का लाइक वर्ड रखा है, उसके प्रीवियसली देखो प्राइस जो 485 लेवल तक आ गया था, देन वहाँ से ऊपर चला गया था। ओके, लगभग मार्च महीने में, मार्च 2022 वाला कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट इमेज रेफरेंस इमेज 8 है। लेकिन देखो वो अपनी जो लाइन थी उसे टच नहीं कर पाया था। 485.15 पे अपना डिमांड जोन था एंड 426 का अपना स्टॉप लॉस था। तो देखो थोड़े टाइम के लिए स्टॉक ऊपर चला गया, फिर से वो नीचे गिर गया एंड देन लाइक 426 पे आ गया। अभी ये वाला एग्जांपल मैंने क्यों ऐड किया है, बिकॉज लास्ट का जो ट्विटर हुआ था उसमें लाइक दो लोगों का ऐसा एक ऑप्शन ये आया था कि लाइक सपोज अगर आपका जो सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन होता है कि एग्जैक्टली थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे से अगर प्राइस चल जाती है, तो क्या वो लाइक टेस्टेड है या फिर क्या उसे टच किया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता। एक बार तो वो लाइन जो होगी उसे टच करना चाहिए अगर आपका प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया रहेगा तो। और जैसी लाइन टच, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल के जो पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे वो पिकअप होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन वहाँ से स्टॉक रैली स्टार्ट कर देगा। अभी रही बात जबल फूड की, किस तरीके से वर्क कर सकता है, तो देखो जबल फूड को एक्चुअली लाइक ये जो सीईओ थे उन्होंने बहुत प्रॉपर कंडीशन में ला के रख दिया था। ओके, तो डेफिनेटली हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो इन्फोसिस के साथ हुआ था वही सेम चीज जबल फूड के साथ होगा। इन्फोसिस के लिए लगभग 1.5 ईयर्स लगा उसके ऑल टाइम हाई जाने के लिए। तो जबल फूड की जस्ट रैली स्टार्ट हुई है, लेकिन अगर जबल फूड में एक ठीक तरीके से देखने जाएंगे ना, तो जबलपुर में अभी जो लाइक टाइम फ्रेम है जहाँ से लाइक अभी स्टॉक यहाँ पर मूव कर रहा है, एग्जैक्टली यही प्राइस के ऊपर एक सप्लाई जोन भी है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं जबलपुर वहां तक चला जाएगा एंड देन लाइक वहां से स्टॉक जो है वो नीचे गिर सकता है। मतलब श्योर नहीं है, लेकिन एक सप्लाई जोन है, मतलब थोड़े टाइम के लिए स्टॉक नीचे गिरेगा एंड उसके बाद लाइक फिर से स्टॉक ऊपर आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ओके, एंड ये अगर सप्लाई जोन, एक मिनट मैंने आई थिंक ड्रॉ नहीं किया है, वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, एक्चुअली ड्रॉ करना रह गया। यहाँ पर मैंने आपको पिंक कलर से एक लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ एंड सो एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो जस्ट देखो यहाँ पर इसी लाइक जो इमेज है इसके नीचे लाइक ट्विटर पे इमेज आई थिंक रेफरेंस 8 करके ही मैंने डाला है, एक स्क्रीनशॉट है। वहाँ पर देखो मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है, 637.35 का एसएल आएगा एंड जो 571.70 का जो एक लाइन है वो लाइक यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है। अभी देखो एक्चुअली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि जो अपना स्टॉक है वो आज लाइक अपने सप्लाई जोन में एंटर कर गया है। और ये जो सप्लाई जोन है वो लाइक वीकली टाइम फ्रेम पे है। मतलब कि इजीली सेलिंग प्रेशर आएगा क्या? इजीली सेलिंग प्रेशर नहीं आने वाला। हम बोल सकते हैं कि एक वीक 2 वीक का टाइम लगेगा, उसके बाद स्टॉक उसी प्राइस में रेंज में ट्रेड करता रहेगा एंड देन 637 जो लेवल रहेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे ही 7 लेवल को टच कर देगा तो हम लोगों को एक डिसीजन मिल जाएगा कि यहाँ से स्टॉक को नीचे गिरना है या फिर नहीं गिरना है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कल ही के दिन लाइक मतलब नेक्स्ट कल जो अपना ट्रेडिंग डे रहेगा वहाँ पर भी लाइक हम लोगों को रेड कैंडल देखने मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये एक लेवल रहेगा 571 से लेके 637 का, यहाँ पर जो रेंज रहेगा यहाँ पर आपको बाइंग नहीं करना है। अगर आपने करके रखा है तो वेल एंड गुड है। ओके, एंड यहाँ से स्टॉक चल जाएगा। ओके, सो उस तरीके से लाइक अपना जबल फूड वर्क करेगा। अगर ये 637 लेवल वाला जो लेवल है वो टूट जाता है तो ऊपर की ओर कोई सप्लाई जोन है ही नहीं। जो नवंबर के पहले जो बड़ी रेड कैंडल दिखाई दे रही है वहाँ पर आपको प्राइस दिखाई देगा, वहाँ तक लाइक स्टॉक इजीली जा सकता है। और वो जो कैंडल है वो लगभग 951 लेवल तक है। मतलब कि 631 जैसे ही टूट जाएगा जबल फूड ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा। यही अपना एनालिसिस था और यही सेम कंडीशन आपको इन्फोसिस के साथ भी मिल जाएगा। अभी क्या कर सकते हो आप, आपको जो लाइक अगर देखना है तो लाइक सेम तरीके से इन्फोसिस का जो चार्ट रहेगा वो भी आप ओपन करके देख सकते हो। वहाँ पर भी एक बीच में सप्लाई जोन था, जैसे ही वो सप्लाई जोन टूटा वीकली टाइम स्टॉक हो सकता है। ओके, तो अभी अगर किसी को लाइक डाउट है तो पूछ सकते हो, बिकॉज आज का देखो ऑलरेडी सब कुछ ड्रॉ करके मैंने रखा हुआ था। एक्चुअली कल ही होने वाला था ट्विटर स्पेस, लेकिन कल हम लोग को टाइम नहीं मिला, इसलिए लाइक हम लोगों ने कवर नहीं किया। अगर अभी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते
2 लोगों को ऑलरेडी आई थिंक एक्सेस दे चुके हैं हम लोग। आई थिंक जस्ट एन्जॉयिंग करके कोई है, आपको अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज का ऐसा कोई पॉइंट जो आपको समझा नहीं है जबल फूड के बारे में? ओके, 1 मिनट। ओके, दोनों को लाइक हम लोगों ने अप्रूव किया है और 3 लोग हैं। कोई भी एक अनम्यूट करके बोल सकता है, लाइक निशांत है, सागर है। हेलो। बोलो। हाँ सर, मुझे ये कन्फ्यूजन था। आपने जब लास्ट पेज में बोला था जुबिलेंट फूड वर्क के ऊपर, तो मैंने अपना थोड़ा होमवर्क किया था। तो मुझे पहला तो ये जानना था कि ये जो टाइम फ्रेम है अपन को 1 मंथ का ये सब का, तो कितने टाइम तक का हमको देखना चाहिए? कैसा होता है पता है, हम लोगों को कैंडल्स नीचे की ओर देखनी होती है, मतलब कि जो स्टॉक है ना अपना, जो करंट मार्केट प्राइस हम्म। है, उसके नीचे की हम्म। तरफ ऊपर वाला पॉइंट, मतलब देखो अभी जो सीएमपी है वो 581 पे है जबलपुर। तो 581 हाँ, के नीचे जितने सारे डिमांड जोन हो गए वो हम लोग मार्क करके रखेंगे। ओके। ठीक है। एंड ठीक। 581 के ऊपर जो हम मार्किंग करेंगे ना डोजी को, वो एज अ सप्लाई जोन जैसे मार्क होगा। ओके। ओके ओके। कैंडल मतलब बीच वाली कैंडल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पर रेफरेंस इमेज 8 देखते हो, जो स्क्रीनशॉट मैंने सेंड किया है, सॉरी सेंड किया है, हाँ। 2020 वाला जो रेड कैंडल है उसके बीच में देखो नवंबर के आसपास एक डोजी कैंडल है, लेकिन उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, नवंबर या फिर वो लाइक नवंबर मंथ वाले एक बीच में सेंटर में एक रेड कैंडल है, बिकॉज फिर तो उसके आगे भी एक स्टॉक ऊपर गया और देन नीचे गिरा है। तो फर्स्ट कैंडल मतलब हम्म। अगर हम लेफ्ट साइड में जाए तो जो फर्स्ट कैंडल आएगी डोजी, उसे लाइक हम लोग कंसिडर। हाँ, ओके। मैंने किया था। मैंने 1 मंथ भी निकाला था, 1 मंथ के अकॉर्डिंग निकाला, 1 वीक के अकॉर्डिंग निकाला, और 1 डे के अकॉर्डिंग सब कुछ निकाल के रख लिया। एक अलग अलग कलर से मार्क। तो जैसे आपने बोला था 329 से 317 तक का था एक मेरा वो, एग्जैक्ट, हाँ, और और नीचे 451 से और 424 था। अब जो वो बड़ा वाला कैंडल बोलते हैं ना, दो ग्रीन के बीच में फोर बड़ा, ट्वेंटी फोर मतलब उसका तो वो, एक्सेल लाइन बराबर आ गया था। मेरा 426 है, वो थोड़ा सा अप डाउन चल जाता हाँ मैंने उसको 1 वीक में निकाला था। ये है। वाला जो था 451 निकाला था मेरा। ओके, और वो तो वो तो टच किया ही नहीं। हम्म, वो टच किया, मतलब एक हल्का सा पॉइंट मार के ऊपर चले गया, वो सपोर्ट लिया, बस 2 ही में टच हुआ था मेरा। ओके। तो मुझको बस वही जानना था कि और कितने पीछे तक का देखना है हमको, लाइक आप लाइक 3 साल 4 साल पहले तक का भी देखना है यस, कि कैसे देखना है? पॉसिबल है, बिकॉज जब हम लोगों ने वीडीएल वाला एग्जांपल दिया था, वीडीएल 2016 में चला था और वो लगभग 2014 हम्म। का रेफरेंस लिया था, सो 2 साल पीछे का था। एसबीआई जो चला था वो लगभग और 2016 के बाद सीधा वीडीएल 2020 में चला था, मतलब लगभग 4 साल का गैप था। तो सब कुछ पॉसिबल है। हाँ। ओके, एंड जो हम लोगों ने पीएनबी वाला एग्जांपल देखा था, पीएनबी से हम लोगों ने लगभग 6 साल पीछे का लाइक हम लोगों को सप्लाई जोन मिला था, 2018 एंड ओके। 2012। ओके, सो एवरीथिंग हम्म। पॉसिबल है। ओके। ठीक। और ठीक है लाइक सर, थैंक अगर यू। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर ये अभी ऐसा कोई स्टॉक लग रहा है क्या, मतलब जो ऐसे रिजाइन या फिर ये स्पेशल सिचुएशन में जैसे आपने अभी समझा ओके, है, प्रोबेबिलिटी ऐसा कोई स्टॉक आपको लग रहा तो है क्या? अभी देखो ये जो सीईओ वाला न्यूज़ होता है वो तो हम लोगों को भी नहीं समझ पाएगा, बिकॉज हम भी लाइक नॉर्मल पब्लिक है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली तो नहीं है, लेकिन जो अपना ये सेक्टर है, आईटी सेक्टर, वो करंटली उनके जो अभी हर एक सेक्टर का एक ये होता है, इंडेक्स होता है बराबर। सो जो इंडेक्स है निफ्टी आईटी वाला, वो जो इंडेक्स है वो डिमांड जोन में है करंटली। एंड आज आई थिंक मैंने सुना है कि इन्फोसिस और सर सारे जो स्टॉक्स है वो निगेटिव चले गए, तो कुछ तो आई थिंक निगेटिव न्यूज़ है, टीसीएस का भी एक निगेटिव न्यूज़ था शायद। ओके, तो शायद बोल सकते हैं कि वो डिमांड जोन टूट भी सकता है। सो मैंने चेक नहीं किया बिकॉज मैं न्यूज़ नहीं देखता। सबसे पहले मैं अगर फ्रैंकली बोलने जाऊंगा तो बहुत सारे लोग मुझे फंडामेंटल पूछते हैं अब मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा बिकॉज मैं न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है न्यूज़ सारी स्क्रिप्टेड। ओके, ईच एंड एवरीथिंग स्क्रिप्टेड होता है। सो अभी के अकॉर्डिंगली अगर आप करना है ना, तो आप आईटी सेक्टर्स पे देख सकते हो, आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स इंडेक्स भी बेटर रहेगा, जहाँ पर आपको डिमांड जोन देखने मिल जाएंगे। या फिर अगर और लेटेस्ट वाला चाहिए तो वीडीएल ही देख लो, जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप पे लिया था, वो भी नजदीक आ चुका है। और वीडीएल भी देखो एग्जैक्ट अपने लाइन के थोड़ा ऊपर से चल गया है। सो मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लग रहा है कि वीडीएल वहां से भाग जाएगा, भाग भी सकता है, लेकिन मुझे पता है कि लाइक नेक्स्ट 2 मंथ में फिर से वीडीएल नीचे आएगा।
एंड वो अपने लाइन को टच करके भागेगा। ऐसा मेरा लाइक अजम्पशन है, जितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। तो वीडीएल भी आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर सेटअप है वहाँ पर सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। एक क्वेश्चन पूछना था और कि हाँ। जैसे डिमांड जोन के नीचे अगर एक दिन भी क्लोज कर देता है तो हम उसको वैलिड रखेंगे कि फिर उसको बोलेंगे कि ब्रेक हो गया? डिमांड जोन जैसे ही टच हो जाएगा, और सपोज आज टच हो गया, ओके, और आज आपने हम्म, देखा कल आप आ गए, तो आपको हम्म। पता है डिमांड जोन चलने ही वाले आगे जाके, सो आप वहाँ पर बाय कर सकते हो, सो वैलिड हो जाएगा। ओके, लेकिन अच्छा, अगर अपन तो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे ना नीचे का? हाँ, हाँ, ये भी नीचे सही है। स्टॉप लॉस तो लेके रहेंगे, बिकॉज अपना कैसा रहेगा, अपने जीटीटी ऑर्डर रहेंगे। ओके, हाँ, अगर हाँ। यूज करते हो तो स्टॉप लॉस तो होगा ही, उसका कोई इश्यू नहीं है। या फिर कभी एक्सेप्शनल चीज कैसे होती है, कभी कभी क्या होता है, स्टॉक जैसे ही डिमांड जोन टच कर देता है, नेक्स्ट डे सीधा स्टॉक 5% 10% गैप अप हो जाता है, हाँ, 5% 10% में लॉक हो जाते हैं। सो ऐसे कंडीशन एक्सेप्शनल होते हैं, इसलिए हम लोग वही रिकमेंड करते हैं कि जैसे डिमांड जोन टच हो जाएगा उसी दिन बाय करो, चाहे वो रेड कैंडल हो, ग्रीन हो, डजंट मैटर। ओके, ओके सर, तो ठीक बेटर है। है। ओके, और कोई? और एक सर ये क्वेश्चन पूछना था। अपन वैसे नहीं कर सकते पर फिर भी एक कंफ्यूजन है तो पूछ लेता हूँ कि ओके। जैसे इंडाइसिस होता है, जैसे जैसे अभी आईटी का बता रहे हैं आप, आईटी पूरा फॉल हो रहा है उस पे, हम्म। तो अपन आईटी इंडेक्स में भी ये सप्लाई जोन या फिर जो जोन जोन निकाल के रख सकते हैं, एंड देन हाँ उसके अकॉर्डिंग बाकी स्टॉक। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम इंडेक्स का करते हैं तो उसका एक तरीका होता है। इंडेक्स में जब हम लोग लाइक सप्लाई डिमांड जोन मार्क करते हैं ना, तो इंडेक्स का आप अगर क्रोम करने जाओगे, फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी वेटेज स्टॉक, ओके, इंडेक्स आता है पीडीएफ फॉर्मेट में, एक एनएससी आता है, हाँ, हाँ, देखा है, तो उसके से जो टॉप 3 स्टॉक्स होते हैं ना, वो आप पिक कर हाँ। सकते हो। मतलब अगर आपका स्टॉक उस प्राइस पे आ गया और वो जो टॉप 3 स्टॉक्स रहेंगे, उनमें से अगर आपको हम्म, पीक मूवमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है, तो आप डेफिनेटली वहां पर बाय कर सकते हो वो स्टॉक। ठीक है। ओके, ओके। और किसी को डाउट? 2 लोगों का हो चुका है। सर नमस्ते। सर मैं तो आपको थैंक यू बोलने के लिए किया था कि आपने टेलीग्राम चैनल चालू कर दिया। ओके, ओके, आपने ही बोला और था इसमें इसलिए हमने इसमें स्टार्ट किया। हाँ सर, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये दिखता है कि आपने जिस जगह पे एनालिसिस किया हुआ था वो एनालिसिस हम फटाक से अपने लैपटॉप पर खोल के देख लेते हैं और उससे काफी हमको राहत मिल जाती है। एग्जैक्टली। आज तो बहुत बहुत धन्यवाद आज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज सर। के अगर पूरे करेंगे तो लगभग 20 हम लोगों ने दिए थे, एंड लगभग 9 ट्रिगर हो जी चुके हैं। लेट्स से आज के भी रेडी है, एक्चुअली वही रिपीटेड है आज के भी। बिकॉज कैसा है, देखो जो और एक जो डाउट आ रहा था हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को, कि हम 1-2 आवर्स पे क्यों मार्किंग कर रहे हैं, तो 5 मिनट 15 मिनट पे नहीं चलते स्टॉक, गैप अप हो जाएगी या फिर गैप डाउन हो जाएगी, और वो आप मूव भी कैप्चर नहीं कर पाओगे। ओके, अगर हम लोगों ने मार्क करके दिया तो, बिकॉज हम लोगों को पता नहीं है ना कि कल मार्केट गैप अप हो गया फिर गैप डाउन। लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम में अगर गैप अप गैप डाउन भी हुआ तो भी अपने रेंज में ही होता है। ओके, सो वो स्टॉक ऑटोमेटिकली वहां पर आ ही जाएगा। ओके, तो उस तरीके से हम लोग लाइक 1 आवर एंड 2 आवर्स के लाइक स्टॉक्स को आप रिकमेंड करते हैं। ओके, तो इसी में सर एक चीज और दोनों में सर, इसमें सब जो लोग टिप पे काम करते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में उस पे काम करते हैं टिप्स पे, तो उनके लिए तो उनका जोन अलग हो जाता है। लेकिन जो एक्चुअल में सीख के अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए जो लंबा वाला टाइम फ्रेम है वो बहुत हेल्पफुल है। एक मैंने आपसे आपके एनालिसिस से मैंने एक चीज नोट करी कि जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो मैंने कब खरीदा है, उसको मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि मैंने कब खरीदा है, कौन सी स्टॉक मेरा ऐसा है जो ऊपर मैंने बाय कर लिया है, अब कौन सा स्टॉक मुझे खरीदना है और उसको कब खरीदना है, ये मैं गलती दोबारा नहीं होगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए बड़ा फायदेमंद चीज है कि अब कोई ऊपर की रेंज में मेरे पोर्टफोलियो में ऐड तो नहीं होगा। ओके, ओके, एक्चुअली आप लोगों के लिए रिस्पॉन्स हेल्पफुल है, चल जाएगा। ओके, हाँ थैंक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यू। ओके, ओके, चलेगा। ओके, और कोई? सोनू तिवारी आई थिंक अनम्यूट कर रहे हैं। सर जी। हेलो सर। हाँ बोलो, 1 मिनट, कोई एक बोलो। हाँ सर जी, मुझे एक डाउट था, मैंने आपसे ट्विटर पे भी पूछा था। ये जो वेदांता का जो लेवल आपने दिया था मंथली टाइम फ्रेम पे, हाँ, वो आपका आई थिंक एरर आ रहा था, बराबर प्राइसिंग, सर मेरा वो प्राइस अलग दिख रहा था, आपको हाँ, अलग मैंने दिख आपको रहा था। स्क्रीनशॉट भी भेजा था। आप कोई टाइप का कैंडल यूज कर रहे हैं क्या?
मेरी लाइक नॉर्मल कैंडल स्टिक है जो होती है। आई थिंक वो आप क्या करो, मोबाइल या फिर लैपटॉप से एक बार कंफर्म करो, बिकॉज मैंने दोनों तरफ कंफर्म किया, वो सेम लेवल ही आ रहे हैं। ओके, आई थिंक हम लोगों का कैंडल सेम है, सिर्फ प्राइस में इशू आ रहा है। मुझे आपको आई थिंक 151 दिखाई दे रहा है और मुझे लाइक 221 कुछ तो दिखाई दे रहा है बस। सर वो डिविडेंड से एडजस्टेड वाला भी होता है ट्रेडिंग व्यू में, तो शायद उसका दिखा रहा होगा हाँ, मेरे वो को। भी एक हो सकता है अगर वीडीएल में कुछ ऐसा हुआ रहेगा। तो अभी इसका मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मैंने वो चेक नहीं किया। ओके, तो ओवरऑल जो आपने मार्क किया हुआ है उसी को वही फॉलो लेवल है। किया हाँ, है। तो फॉलो एटलीस्ट वो लेवल को फॉलो करो जहाँ पर आपको मिल जाएगा एंड बाय कर दो। मतलब वो मार्किंग तो सेम ही रहेगा। प्राइस का देख लेते हम लोग एक बार, ज़ेरो का कंफर्म करते हैं हम लोग, ज़ेरो तक। ओके, ओके ओके चल जाएगा। और कोई? हेलो सर। सर हाँ बोलो। सर ये जो सर जैसे हम हाँ बोलो ना, कुलदीप बोल रहे हैं ना? नहीं, हाँ, कुलविंदर सर हाँ कुलविंदर, हाँ बोलो ना। जी, जैसे हम डिमांड जोन पे अगर कोई शेयर जाता है तो हम परचेज कर लेते हैं ताकि वो अप मूव का स्टार्ट हो जाए, वो प्रॉफिट हो जाए। राइट। ऐसे अगर कुछ सप्लाई जोन पे टच कर जाता है और उसको हम फिर सेल भी कर सकते हैं विदाउट टेकिंग। हाँ, तो उसके लिए आपको ऑप्शंस में वर्क करना पड़ेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ओके, और लोग उसी तरीके से वर्क करते हैं। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो ऑर्डर्स को सेल तो नहीं कर सकते, तो उनके पेंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं वो ऑप्शंस में होते हैं। वो क्या करते हैं, उसका लाइक फ्यूचर जो रहेगा उसको शॉर्ट कर देते हैं, या फिर उनका जो पुट रहेगा उसे बाय कर देते हैं, या फिर जो उनका कॉल रहेगा उसे शॉर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शंस वाला जो पार्ट है वहाँ से वो हो जाता है। और उनके पास कैसे होता है, वो प्रॉपर हेज करते हैं। मतलब अगर उनके अगेंस्ट भी चला गया तो भी वो मिनिमम लॉस लेके वहाँ पर एग्जिट करते हैं। पर हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग में एंटर करना पड़ेगा, जो अपना दो मार्केट है, इक्विटी एंड डेरिवेटिव। हाँ तो डेरिवेटिव मार्केट हम जी, लोग को सप्लाई जोन में हेल्प करता है। ओके, तो विदाउट मतलब डिलीवरी लेके भी सेल हो सकता है कि फ्यूचर यस। ऑप्शन में ही करना पड़ता है? फ्यूचर ऑप्शन से ही होता है वो, डिलीवरी में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। डिलीवरी में आप सिर्फ एक दिन के लिए सेल करके कर सकते हो, शॉर्ट ट्रेड एक दिन की। ओके, ओके ओके एक दिन के राइट ऊपर आपको करना रहेगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से करना पड़ता है। ओके, राइट राइट, थैंक यू। चलेगा। और कोई? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो इमेज 1 है, हाँ, इमेज 1 इन्फोसिस की, ओके। उसमें जो सर अक्टूबर के पहले मंथ वाली में, दैट मीन सितंबर वाली जो कैंडल बनी हुई रेड कलर की, दो ग्रीन कैंडल के बीच में है, तो सर हमने उसे क्यों नहीं कंसीडर किया है? ओके, अब नाइस क्वेश्चन, समझा मुझे। लाइक 2014 एंड 2013 के बीच वाला आप बोल रहे हो, बराबर? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, सितंबर मंथ की जो दो ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कैंडल है। एग्जैक्टली। सो अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जब भी अपना सपोज अभी हम यहाँ पर अज्यूम करके चलते कि ये जो इमेज है वहाँ पर 543.95 पे अपना स्टॉक दिखाई दे रहा है, बिकॉज वहाँ तक हम लोगों ने इमेज लिया हुआ है, बराबर? ऊपर टॉप में देखो यस सर। 543.95। हाँ तो इससे हमें, हाँ हाँ, सर। इससे हमें यहाँ नीचे आना है। तो नीचे आते वक्त सबसे फर्स्ट हम लोगों को जोन दिखाई दिया वो 474 पे दिखाई दिया, बराबर? 474.60 पे। उसके बाद नीचे यस जब आ गए तो हम लोगों को और एक दिखाई दिया 50 पे। ओके, लेकिन देखो ना, जब यस सर। 430 पे दिखाई दिया तो ये जो पीछे वाला जो जोन फॉर्म हुआ है, दैट इज अक्टूबर वाला जो आप बोल रहे हो, वो ये कैंडल्स यस के सर। पीछे है ना। ये कैंडल्स के देखो एग्जैक्टली पीछे, नया नहीं है। यस यस। हाँ हाँ इसलिए हम हाँ लोग हाँ। कंसिडर नहीं किया, इसलिए मैंने सीधा बोला एक नीचे का 328 वाला कंसिडर कर दिया। अभी क्लियर हुआ है? मतलब, ओके ओके। हाँ, मतलब जो अपना मुंह होता है उसके पीछे छुपना नहीं चाहिए कैंडल्स। यहाँ पर पीछे कैंडल लाइक पीछे की ओर पे वो झुक गई है, और या फिर हम बोल सकते हैं जैसे अपना एंगल पैटर्न होता है। ओके, सो उस तरीके हाँ से मुंह है, इसलिए हम लोगों ने उसे कंसिडर नहीं किया। ओके, ओके। इसका मतलब ये सर, अगर यहाँ पे 430 वाला डिमांड नहीं होता तो ये रेड कैंडल कंसिडर कर लेते सितंबर वाला। हाँ एग्जैक्टली, तो वो सितंबर वाला कंसिडर कर देते। परफेक्ट। ओके, ओके ओके सर। चल जाए। और सर आपने एक थ्रेड बनाया था 25 जून को, जिसमें आपने बहुत सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के बताए थे, हाँ हाँ, बाइंग लेवल एज पर डिमांड जोन। एग्जैक्टली। सर उसमें जब एनालिसिस की जा रही है पीछे, तो उसमें सर बहुत स्टॉक्स में वैसा डोजी फॉर्मेशन नहीं है जो जैसा आप बता रहे हैं। ओके, तो तो ये चलिए, आपने देखो, आपने कौन सा टाइम फ्रेम चेक किया वो मुझे नहीं पता। आपको 1 मंथ देखना है, 1 वीक देखना है और 1 डे देखना है।
ओके, अभी देखो अगर आप न्यू होगे तो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं। हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि 1 मंथ टाइम फ्रेम पे आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या डोजी। 1 मंथ पे नहीं दिखाई दिया तो हम लोग 1 वीक पे शिफ्ट कर देते हैं। 1 वीक पे दिख रहा है क्या? अगर 1 वीक पे भी नहीं मिला तो लास्टली हम लोग शिफ्ट कर देते हैं 1 डे पे। तो उस तरीके से वो डिज़ाइन किए हुए है। और कुछ जो ज़ोन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, 1 मंथ पे भी आपको डोजी मिलेगा, 1 वीक पे भी मिलेगा और 1 वीक के अंदर भी मिलेगा। तो उसके लिए कैसा होता है 1 मंथ का लेवल ड्रॉ करने जाएँगे तो अलग आएगा, लेकिन 1 डे से अगर वो किया रहेगा, अगर ये सेकंड कैटेगरी में आता है, 1 मंथ में भी है, 1 वीक में भी है और 1 डे में भी है, तो उसकी लेवल थोड़ी अलग आ जाएगी। ओके, बिकॉज़ स्टॉक को एटलीस्ट चलना तो डोजी चाहिए, तो 1 मंथ की डोजी का वेट नहीं करेगा, वो 1 डे के डोजी को टच करते ही चल जाएगा। तो इस तरीके से वो ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, तो वो थोड़ा लाइक मतलब आप और अगर ढूँढ लेते ना तो मिल जाते, लेकिन ये कैसा है अब ये मैंने ड्रॉ किया है तो मुझे फटक से मिल जाएगा, लेकिन आपको दूसरे वर्क से ढूँढने के लिए टाइम लगेगा। तो ऐसे वाली सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप ऐसी अगर थ्रेड दोबारा अगर कभी बनाए तो विथ चार्ट अगर आप डाल सकें तो सर ओके, ओके थोड़ा। चल जाएगा। मतलब लाइक हर एक चार्ट का लाइक लेवल मार्क करके अपलोड करें, ऐसा ही ना? हाँ सर, हाँ सर। चल जाएगा, ट्राई करें। ओके, और कुछ? ऑलमोस्ट सबके लाइक हम लोगों ने डाउट क्लियर कर चुके हैं। सो अगर कोई डाउट रहेगा तो लाइक हाँ, बोलो। डाउट सर, एक दिविज लैब में आपको लग रहा है क्या डिमांड जोन पे था, मतलब अभी भी है, से कुछ इतना ऊपर नहीं गए, बट दिविज लैब एक बार चेक कर सकते हो? 1 मिनट, टाइम फ्रेम बता सकते हो आप? सर पे देखिए। यस, डिविस लैब ज़ोन से ही चल रहा है, परफेक्ट। 1 फ़रवरी 21 से स्टॉक चल रहा है, 1 फ़रवरी 2021। ओके, ये जो 1 मंथ टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ मैं, 1/21/2021 वाला जो पार्ट है, यहाँ पर लाइक डिमांड ज़ोन है प्रॉपर तरीके से। एंड एक्चुअली ये 2 बार टेस्ट भी हो चुका है, सो अभी गारंटी नहीं है और अगर 1 मंथ का चार्ट देखने जाओगे 1 अप्रैल 2022 यहाँ पर हम लोगों को एक सप्लाई ज़ोन भी है। तो शायद अभी जो स्टॉक चल रहा है 3730 से वो लगभग 4333 तक जाएगा, मतलब 4330 यहाँ से गिर सकता है, मतलब और ऊपर की ओर लगभग 700 नहीं सॉरी 600 रुपये का मूव अभी भी हो सकता है। ओके, डिविस लैब में ओके सर, थैंक यू सर। परफेक्ट टाइम पे आपने पकड़ा है। जो आपने 1 डे पे देख रहे हो वो 1 वीक 1 मंथ पे उसी तरीके सही है। ओके, यस ओके, ओके। चलते हैं। सर और सर हाँ, बोलो। सर ये बोला था आपने, जैसे बोला कि इंस्टीट्यूशनल के पेंडिंग होते हैं, अगर वो परफेक्ट डिमांड तो वहाँ पे उनके ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। ओके सर, तो जब वो मार्केट जोन को 1-2 बार हिट कर जाता है या 2-3 बार हिट कर जाता है तो वो वीक होते चले जाएगा, तो क्या वहां से इंस्टीट्यूशन अपना पेंडिंग ऑर्डर वो रिमूव करता है क्या उसके बाद, जब 2-3 बार हिट हो जाता है तो? रिमूव नहीं करते। अभी जस्ट इमेजिन की जो एक एग्जांपल से समझते हैं, जो एसबीआई था वो लगभग 2016 में ऊपर गया था, 2020 से भी एसबीआई उसी लेवल से चला है 2016 वाला। तो जस्ट इमेजिन यस सर। 2016 से जब स्टॉक ऊपर चला गया तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब हम अज्यूम करके चलते हैं कि चलो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, 1000 ऑर्डर्स थे इंस्टीट्यूशनल के 2016 2020 में जब ओके स्टॉक आ गया। ओके, तो उसमें से हम बोल सकते हैं 500 जो ऑर्डर्स थे वो पिकअप हो गए 500। ओके, अभी कैसा होता है ओके वो ऑर्डर पिकअप होने के बाद सिर्फ 500 बचे, एंड अभी आपको ऐसा क्वेश्चन यस आता सर। रहेगा कि अभी फिर से अगर आ गए तो 500 में से पिकअप हो जाएंगे तो 200 बचे। अभी आपको एक क्वेश्चन यस ऐसा रहेगा कि इसमें इंस्टीट्यूशनल और ऐड क्यों नहीं करते ऑर्डर, बराबर? यस 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 करेक्ट। तो इसके लिए कैसा होता है पता है, उनके पास भी अनलिमिटेड पैसा होता है, लेकिन उनके पास अनलिमिटेड स्टॉक्स भी तो होते हैं। एक ही स्टॉक तो उनके होता है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, समझा? ओके, इसके लिए करेक्ट करेक्ट। मोस्टली पोजीशन को एडिशनली ऐड नहीं करते। अगर हाँ उनको दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक को यहाँ से चलाना ही है तो डेफिनेटली ऐड करेंगे, लेकिन उनका भी एक लिमिटेशन होता है कि इतना ही है और बहुत सारे स्टॉक्स भी उन लोगों को देखने हैं, तो वो एडिशनली ऐड नहीं करते। एंड कैसा होता है जो सेलर वाला बंदा होता है जिसने लाइक मार्केट को नीचे लेके आ गया, उसके पास भी पैसा होता है, वो तोड़ने का ट्राई करेगा। एंड अगर उसे दिखाई दिया कि वो फेल हो गया तो वो बंदा भी उसकी पोजीशन क्लोज कर देता है। ओके, हाँ हाँ तो हाँ सर। डिमांड जोन भी टूटते हैं एंड सप्लाई जोन भी टूटते हैं। जैसे कि इन्फोसिस इन्फोसिस पे हम लोगों का तो एसएल भी गया था, मैं खुद लाइक ऑप्शंस लेके बैठा था जब ये इन्फोसिस का हुआ था। ओके, लेकिन वो निगेटिव ही न्यूज़ थे, सो फटाफट लाइक वो निगेटिव चला गया। इन्फोसिस देखो बहुत लाइक कंट्री से नेगेटिव नेगेटिव में था, इन्वर्टेड पोलन फ्लैग उसने बहुत बनाए,
तो जहाँ-जहाँ पे इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बनाए वहाँ-वहाँ पर हम लोगों का एसएल गया, बिकॉज़ वहाँ-वहाँ पर डिमांड ज़ोन थे और हम लोग हर एक डिमांड ज़ोन पे बाय कर रहे थे, तो हर बार हम लोगों का स्टॉप लॉस जा रहा था। लेकिन हम लोगों की ऑप्शन स्ट्रैटेजी इस तरीके से थी कि लॉस में होने के बाद भी हम लोगों ने हम मोर देन 500 लूज़ नहीं किया 2-2 3-3 लॉट के ऊपर, बिकॉज़ वो हेज करके रखा हुआ था पोजीशन। ओके, तो डिमांड ज़ोन भी टूटते हैं, सप्लाई ज़ोन भी लाइक ब्रेक होते हैं। ओके, प्रेशर सर पैटर्न। सर आप जैसे ऑप्शन का एक एग्जांपल से समझा के बोल सकते हो, आप हेज कैसे करते हो? चल जाएगा। एक्चुअली मेरा भी एक प्लान ऐसा है कि ये ट्विटर स्पेस थोड़ा हेवी जा रही है, इससे अच्छा हम गूगल मीट ही कर दें। सो वो बेटर रहेगा, हाँ एटलीस्ट चलेगा सर, चलेगा। स्क्रीन में आपको दिख पाएगा। ओके, बिकॉज़ ये इमेज अपलोड करना देन बताना बहुत टफ है। ओके, सो क्या करेंगे हम? इमेज नहीं सर, मतलब समझ लो एक फॉर एग्जांपल अभी समझ लो दिवीज है, इधर 3800 का आप कॉल लेके 29 मतलब 4000 का सेल कर रहे हो, या फिर कैसे करते हो सिर्फ एक ओरली? वही, तो उसके लिए वो बेटर रहेगा कि हम लोग मीट पे आ जाए, गूगल मीट एंड ऑल जो होती है ना, बिकॉज़ ओके ये सर। इमेजेस से एक्सप्लेन करना बहुत टफ हो जाएगा। वो गूगल मीट पे कैसे आप डायरेक्ट मेरी लाइव स्क्रीन देख सकते हो एंड वो कर सकते हैं। सो वो सेमिनार टाइप का हम लोगों का प्लान चल रहा है कि नेक्स्ट संडे से सेमिनार टाइप ही रखेंगे और बहुत पहले से ही नोट डाल मतलब ट्वीट डाल के रखेंगे, मतलब आप भूल नहीं जाओगे कि ओके ये टाइम पे अपना सेमिनार है, बिकॉज कैसे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपको, मोस्टली ट्विटर स्पेस का नोटिफिकेशन आ जाता है। ओके, तो वो करते हैं, इसलिए टेलीग्राम भी है, वो ज्वाइन करके रखो। वहाँ पर हम लोग कोई कॉल्स टिप्स और ऑल देने वाले तो है नहीं, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ओके, चल जाएगा। और कोई सर कुछ पर्सनल क्वेश्चन, आप कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हैं? मीन्स आपको कितने एक्सपीरियंस हो गया? 2019 अक्टूबर मेरी ज्वाइनिंग है स्टॉक मार्केट। ओके, उसके पहले मुझे स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता था, बाय प्रो इंजीनियर हूँ। ओके, एंड कौन सा इंजीनियर है? एक्चुअल ट्रेडिंग जो स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिकल। ओके, तो जो कोर इलेक्ट्रिकल हूँ मैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था ऐसा वाला टाइप का बंदा हूँ मैं। एंड जो एक्चुअल ट्रेडिंग जो स्टार्ट हुआ वो 2020 मार्च में हुआ, बिकॉज जितना मैंने कमाया था उतना सारा चला गया। मुझे 23 मार्च को अपना लाइक निफ्टी में लोअर बेल लगा था और मेरी 22 मार्च की होल्डिंग्स बाइंग थी, मुझे पता नहीं था कि इसका इम्पैक्ट इंडिया में आएगा। तो पूरा जितना कमाया था उतना एक दिन में चला गया, एंड देन वहाँ से एक्चुअल स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ। एंड फर्स्ट जो हम लोगों की बैच स्टार्ट हुई थी वो 2020 मई मंथ में स्टार्ट हुई थी। ओके, तो ऐसा वाला पार्ट। तो टीचिंग एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस भी है मुझे, लगभग अभी 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे स्टॉक मार्केट का। क्या बोल रहे थे आप आगे? हाँ सर, ये बोल रहा था, मीन्स आपने कहाँ से ट्रेनिंग लिया हुआ है? मैंने एक्चुअली 2 जगह से लिया था, और वो लोकल जो होते हैं ना वहाँ से लिया था। एक जो था वो मुंबई थाना से था, और जो दूसरा था वो मुंबई विक्रोई से था। ओके, वो टाइम पे मतलब नॉर्मल। एंड देन जब लॉकडाउन लगा तो सब घर में ही थे, तो वो टाइम पे मैंने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया। धीरे 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 जैसे जैसे चार्ट देखते हो तो समझता स्टार्ट हुआ। ओके, वैसा वाला पार्ट है। सर कभी गूगल मीट के बाद रियल मीट भी रियल मीट मतलब समझा नहीं मुझे। नहीं सर, आपके साथ बैठ के ऐसे कभी सीखने को मौका मिलेगा? प्लान नहीं है, मुंबई से में है जो उनके साथ पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं। सर मैं मीरा रोड में हूँ। पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा एक्चुअली, बिकॉज कैसे है हर एक बंदे का अलग अलग होता है, और मिलेंगे कहाँ पे वो भी है। मैगडी एंड ऑल वाले एंटर इतने लोगों को एंटर नहीं करने देंगे, वो भी है। सर कहीं भी मिल लेंगे, बस आप अगर फ्री रहो तो बताओ, कहीं भी मिल लेंगे। चल जाएगा। ओके, और सर एक चीज और मैं कहना चाह रहा था। हेलो, हाँ सर एक चीज ये मैं कहना चाह रहा था कि एजुकेशन कंटेंट जो अपन डालेंगे ना, तो उसमें कुछ पैटर्न्स जो रहते हैं यूनिक, उनको भी आप डाल सकते हैं सर? पैटर्न्स मतलब हाँ, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक का जो फॉर्मेशन होता है ये यूनिक तरीके से, तो उसमें क्या है ना सर, उसमें मेरा जो मानना है कि उसमें उन लोगों को जल्दी याद रहेगा। जैसे अभी आपने जो समझाया चार्ट में पूरा कि यहाँ पे
जो हमने फाइंड किया, इस वाले टाइम फ्रेम पे हमने फाइंड किया। तो अगर टेलीग्राम पे हमको अवेलेबल होगा तो वो हम अगर हम कुछ मिस करेंगे या हमको जो कुछ ढूंढ रहे हैं तो हम वहां जाके देख लेंगे कि यार नहीं ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए, वो हमको चार्ट में देखना है। ओके, सो इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। एक्चुअली देखो मैं क्या बोलता हूँ, चार्ट पैटर्न जो होते हैं ना वो हर बार नहीं चलते। कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल चल जाते हैं तो कोई फेल हो जाता है। ओके, जैसे अपने देखो आज स्टॉप लॉस हिट हो गए। स्टॉप लॉस हिट होना मतलब पैटर्न फेल। ओके, सो उससे लाइक हम लोग पैटर्न फेल बोलते हैं। सो उसके लिए अगर हम लोग को कोई फॉर्मेशन मिल जाता है तो टेलीग्राम पे हम लोग सीधा वीडियो अपलोड कर देंगे उसका, वो बेटर रहेगा। मतलब एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा और वो पैटर्न को एक्सप्लेन भी कर देंगे। ये चल जाएगा। हाँ सर, चलेगा चलेगा। बस एक्चुअली क्या हम लोग मेरा जो मानना था कि जो चार्ट पैटर्न अवेलेबल है वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। कुछ यूनिक चार्ट पैटर्न भी होते हैं जो जैसे आपने अभी चार्ट रीड करने टाइम बताया, तो ये हमको अगर टेलीग्राम में रहेंगे तो जब हम चार्ट देखेंगे, अगर हमको कुछ क्लिक नहीं करेगा तो हम टेलीग्राम पे जाके ये चार्ट देख रहे कि यार ये फॉर्मेशन चाहिए हमको और चार्ट में हमको ये फॉर्मेशन देखनी है, ढूंढनी है ये हमको टाइम फ्रेम स्विच कर करके। ओके जी, ओके ओके, समझा मुझे। एग्जैक्टली हो जाएगा, तो पॉसिबल है। ये अपना एजुकेशनल कंटेंट भी हो जाएगा और लोगों को जैसे मैं हूँ, आपने मुझे कुछ बोला तो शायद मुझे कभी कभी स्ट्रेस में मैं भूल गया, तो मुझे अगर देखना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मेशन देखना है, मुझे अगर नहीं मिला तो मैं वहाँ टेलीग्राम पे जाके उस इमेज को सर्च करके या वीडियो को देख के यार ये अपने को फॉर्मेशन देखना है चार्ट मंथली, वीकली और वनडे पे। ओके ओके, चल जाएगा। ये हम लोग लाइक बता देंगे फिर ट्विटर पे हाँ, वो ये सब। एजुकेशनल कंटेंट भी हो जाएगा और लोगों के पास सेव रहेगा, उनके पास अवेलेबल रहेगा, वो जब चाहें जब भी टाइम उनको रहे तो वो अपना फॉर्मेशन देख सकते हैं, ढूंढ चल सकते हैं आसानी से चार्ट। हम कर सकते हैं, पॉसिबल। ओके, अभी एक्चुअली मैं दूसरे काम में बिजी, इसलिए लाइक ज़्यादा कुछ हम कर नहीं रहे। हाँ बोलो। हेलो सर, मैं राज शिरगांवकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना। हाँ सर, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कि आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप अपना काफ़ी समय, बहुमूल्य समय हमें देके हमारा ध्यान बढ़ाने में आपकी ओके सहायता कर रहे हो और आपकी ओके तरक्की ऐसी पर्वत को छू ले जिस तरह से हम भी आपके पीछे पीछे चले। ओके ओके ओके, जो हम आई थिंक हम लोगों का बात ऑलरेडी हो चुका है। ओके, हाँ सर। तो देखो जैसे मैंने बोला था कि एक अभी हम प्लान तो कर रहे हैं, 17 एक सर डेट बट है क्या या है ना फिर। सर, मैं काफ़ी आपकी टीम में नया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, न्यू कमर्स हूँ। ओके तो शायद आप अगर ऐसे कुछ एजुकेशनल पर्पज से अगर कुछ आपके क्लास वगैरह हो तो भी बता दीजिएगा जिनको। हाँ हाँ, पॉसिबल है। एक्चुअली देखो हम लोगों को क्या है, क्लासेस तो ऑलरेडी है, हम लोग अभी सिखा भी नहीं रहे। उसके पीछे रीज़न ऐसा है कि प्राइस एक्शन भी वर्क नहीं कर रहा है। सो अभी हम लोगों को एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आना है कि कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी वर्स्ट सिचुएशन में क्यों ना जाए, मार्केट कितना भी साइडवेज सिचुएशन में क्यों ना जाए, हर एक बंदे का पैसा बने। बिकॉज जब हम लोगों ने Yes. सर्वे किया तो ऐसा हो रहा था कि जब मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है तो जो हाँ, लाइक ये भी कैसे भी हो रहा है वो। हाँ, सो 35 एज, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 35 नहीं, एक प्रॉपर तरीके से अगर देखने जाएंगे 25 जो हम लोगों ने सीखा है। मोस्टली सबका रेंज जो है वो 20 से लेके 28 के बीच में, कुछ लोग जो बड़े हैं। सो उसमें से जो 25-24 एज तक के जो लोग हैं ना वो सर्वाइव कर रहे हैं। बिकॉज उनको कैसे, उनका ब्रेन फटाफट वो कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये करना है। लेकिन उसके सही ऊपर बात है। वाले वो फेल हो जाते हैं। बिकॉज वो कैसे होता है, एज के साथ वो अपना ये भी कम होते जाता है एक तरीके से। Yes, ओके, तो और अभी इतना नॉलेज के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से। डिफिकल्टी ऐसा है, डिफिकल्टी ऐसा है कि ये सारे लोगों को एक ही नॉलेज प्रोवाइड करना, प्लस सबके लिए वो वर्क भी हो जाए, सबके लिए वो इजी भी रहे समझने के लिए। ओके, तो उसके लिए हम लोगों ने स्टॉप किया। और इसका अगर देखने जाएगा तो 17 को मेरा, अगर हम लोग टाइम के साथ कर देते तो 17 को भी लॉन्च कर देंगे हम लोग, या फिर सीधा अगर ये फेल हो गया तो 7 अगस्त पे जाएगा। तो हफ्ते के लिए मैं अवेलेबल नहीं, एक ऐसा ही इशू है। ओके, चल जाएगा, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मोस्टली वेडनेसडे नाइट तक आपको अपडेट आ जाएगा, वेडनेसडे नाइट या फिर वो आपकी तरफ से एक मतलब पिंग कर दीजिए। चल जाएगा, सिंपल है। मैं आज ही बोल देता हूँ, वेडनेसडे नाइट या फिर थर्सडे मॉर्निंग तक आपको अपडेट मिल। ओके, इसके बाद थैंक यू। चल जाएगा। ओके, और कोई डाउट किसी को?
सर जी एक रिक्वेस्ट थी। अभी जैसे मार्केट ओवरऑल बियरिश चल रहा है, तो आप इसमें अभी डिमांड जोन के बारे में अभी एम्फसाइज कर रहे हैं, पर सर अगर पॉसिबल हो तो सप्लाई जोन किसी स्टॉक का अगर आपको दिख रहा हो कि हाँ ये ओके अभी एक्चुअली हुआ क्या है पता है, सारे स्टॉक्स नीचे गिरे थे तो सभी स्टॉक्स मोस्टली डिमांड जोन पे आके खड़े हुए थे। ओके इसलिए हम लोग लाइक डिमांड जोन ले रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लिया था वो पीएनबी उसमें सप्लाई जोन लिया था। ओके अभी सप्लाई जोन का भी देख सकते हैं, पॉसिबल है, मैं ढूंढता हूँ और मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। लेकिन अभी कैसा रहेगा, वो बहुत पुराने एग्जाम्पल रहेंगे बिकॉज अभी सारे स्टॉक नीचे ही है। सो अभी जो ऐसे स्टॉक्स हम लोगों को फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो जिन्होंने रैली किया है, जैसे कि आई थिंक आईटीसी एक है, आईटीसी आ सकता है मोस्टली ये लेवल पे, आईटीसी, टीवीएस, एमएनएम सब, एमएनएम क्योंकि भी है अभी एग्जैक्टली। एमएनएम पे तो मैं अभी भी सब लोगों को बोल दिया हूँ कि अभी ऑलरेडी बाय है तो ही रखो, वरना न्यू बाय करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स में सप्लाई जोन नहीं होता। हम लोगों को प्रीवियस कैंडल चाहिए ना, मतलब जो स्टॉक बहुत नीचे गिरा हुआ है उसमें सप्लाई जोन मिलता है। तो इसलिए मैं आईटीसी बोला, आईटीसी पे मिल जाएगा, मैं चेक करता हूँ और आपको अपडेट कर देता हूँ। ओके हाँ अगर ऐसा कोई थ्रेड अगर आप बना के ट्विटर पे, ट्रेड में एक्चुअली सप्लाई डिमांड जोन ट्रेड से एक्सप्लेन ही नहीं हो पाएगा, वो उसको ले लाइव यही लेना पड़ेगा। अब बेस्ट हो तो और बेस्ट रहेगा सर। हाँ तो चल जाएगा। ओके ओके सो ऑलमोस्ट आई थिंक सब डाउट क्लियर हो चुके हैं। अभी हम लोगों को पोस्ट भी डालने रेडी है एक्चुअली, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। बोलो सर एक्चुअली आप जो डेली जो पैटर्न्स डाल रहे हो तो उनको क्या मतलब कि डेली ऑब्जर्व करना, उनका एसएल या कोई मतलब टारगेट हिट ना होता? हाँ देखो उसमें कैसा होता है, जब हम लोग अभी लगभग हम लोगों का एक लिमिट है कि हम लोग 9:30 तक इंट्राडे दे देते हैं। 9:30 के बाद हम लोगों से कभी इंट्राडे नहीं आते जितने लोग वर्क कर रहे हैं। उससे पैटर्न का कैसे होता है, 1 आवर टाइम फ्रेम का फर्स्ट एडवांटेज ऐसा है कि बहुत सारे प्रोफेशनल लोग, बहुत सारे जो बड़े ट्रेडर्स है वो सारे 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करते हैं। सेकेंड जो कंडीशन ऐसा है कि सब लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर आपके स्टॉक सिर्फ 1% या फिर हार्डली 0% ही चलते हैं। तो उसके लिए एक रीजन ऐसा है कि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स खेलते हैं ना उनके टारगेट ही उतने होते हैं। आपको ऐसा लगता रहेगा कि कोई बंदा पूरा रैली कवर करता है, ऐसा नहीं होता। 0.5 मिल गया तो वो निकल जाते। तो उसके लिए हम लोगों का भी इनिशियल टारगेट 0.5% ही रहेगा। तो आपको करना क्या है, जो जोन हम लोगों ने मार्क किया है हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना जूम हो सके उतने चार्ट को जूम किया जाए। ओके एंड वहाँ से आपको सेम लाइन लगा के ये करना है। ओके एंड जैसे ही 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे देगी या फिर नीचे क्लोज दे देगी तो आपको बाय या फिर सेल का ऑर्डर लेना है। पोजीशन साइजिंग टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके एंड जो प्रीवियस रिवर्सल होता है वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आएगा। हम लोग उसी कैंडल का लोअर एज स्टॉप लॉस कंसीडर नहीं, कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ओके सो उसके जो प्रीवियसली जो कैंडल रहेगी रिवर्सल होता है, वहाँ पर आप यूट्यूब कर सकते हो कि हाउ टू पुट रिवर्सल स्टॉप लॉस। ओके ये रिवर्सल स्टॉप लॉस कंसेप्ट पे हम लोग वर्क करते हैं। सो उससे लाइक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। और इसका एक एडवांटेज ऐसा ये सेटअप का कि ये सेटअप में विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत है। मतलब अभी जितने लोग चेक कर रहे हैं हम लोग हर दिन अपडेट देते, चाहे एसएल हिट हो जाए, रेंज में रहे, टारगेट हिट हो जाए। मतलब जो ऑन एन एवरेज है 8 अगर हम लोगों के टारगेट हिट होते हैं 8, ओके तो उसके पीछे शायद एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मतलब आज 9 स्टॉक चल गए तो कहीं जाके एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके सो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत है ये सेटअप। सो आप उसे कॉपी कर सकते हैं। ओके या फिर सेकंड जो और एक पर्सन ने बोला था कि हर एक पर्सन को लाइक स्टॉक्स ढूंढने नहीं मिलते फिल्टर करने के लिए। सो यहाँ पर हम लोग फिल्टर करके देते हैं। एंड अभी जो कल से या फिर मैं मोस्टली परसों से एक और एक नया कंसेप्ट ला रहा हूँ जो लाइव मार्केट रहेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अभी ये कैसा ये ईओडी एनालिसिस है, इसे हम लोग एंड ऑफ द डे एनालिसिस बोलते हैं। अभी टेलीग्राम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अभी हम लोगों को लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस देना है। सो वहाँ पर जो आपको पैटर्न्स आएंगे वो 5 मिनट्स 15 मिनट्स के बेसिस पे आएंगे। और वहाँ पर आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी शायद हम लोगों ने एक वीडियो डाला रहेगा, वो वीडियो को फॉलो करना है देन उसके साथ आपको ट्रेड करना है। ओके सो वहाँ से आप लाइव मार्केट में भी ट्रेड कर पाओ। लेकिन लाइव मार्केट में होता कैसे है पता है, थोड़े से रिस्की होते हैं, उनके स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं लाइव मार्केट में। ओके वो एक निगेटिव पॉइंट है। सो वहाँ पर मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस से पता है कि 1 आवर वाले तो चलने ही वाले हैं, लेकिन 15 मिनट्स 5 मिनट्स वाले अगर लाइव मार्केट में हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत स्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा वरना लाइक स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ओके और कोई ऑलमोस्ट ओके हम लोग
बोलो। सर जब 1 आवर कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड लेना है या उसे नहीं अगर नहीं जैसे ही टूट गया तब लेना है? नहीं नहीं, जैसे ही स्टॉक ओपन हो जाएगा, 1 आवर की लाइन तो आप लोगों ने ड्रॉ की रहेगी, तो आपको टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट्स पे शिफ्ट करना है, और जैसे ही कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी आपको ट्रेड लेना है। ओके, वहाँ पर हम लोगों ने आई थिंक वो मेंशन भी किया है कि ब्रेकआउट जब 5 और 15 मिनट पे होगा तो ही तुरंत बाय कर दो। आप एक बार वो रीड कर दो। 1 आवर का वेट करते बैठ थैंक्स सर। जाओगे तो खत्म। ओके, लाइक वो स्टॉक भाग गया। और जो टारगेट होते हैं ना, लिटरली जब हम लोग 2022 मार्च अप्रैल में जब हम लोग ये सिस्टम पे वर्क कर रहे थे, वो टाइम पे जो 0.5%, 0.8% की रिटर्न आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स में मिल रहे थे, बिकॉज वो टाइम पे ट्रेंड में था। अभी कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो स्लो हो गया है वो। तो अभी वो विक्स जैसे डाउन हो जाएगा, फिर से लाइक वही ग्रिप आ जाएगी और फिर से लाइक फटाफट वही टारगेट हिट होना। ओके, और कोई ऑलमोस्ट और 3 लोगों ने ये लिया था, एक्सेस लिया था। हाँ बोलो। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया अभी कि 5 मिनट पे शिफ्ट करना है, हम भले ही 1 आवर्स का चार्ज कर लेते हैं अगले दिन, और वो 5 और 15 मिनट पे ही करते, तो इसमें कुछ फर्क पड़ता है ज़्यादा या कुछ कम? हाँ, अगर आप सपोज सेम पैटर्न 5-15 मिनट पे ड्रॉ करते हो तो फर्क पड़ता है, बिकॉज वहाँ पर सारे रिटेलर्स होते हैं। बिकॉज नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं होता टाइम फ्रेम कहाँ पर ड्रॉ करना है। और यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा जो वीडियो है ना, वो 5 एंड 15 मिनट पे है। बिकॉज मैं बोल सकता हूँ 5 एंड 15 मिनट के स्टॉक में आपको 5 मिनट के अंदर 10 स्टॉक्स दे दूंगा ढूंढ के, इतने लाइक पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन वो वर्क ही नहीं करते, फेल हो जाएंगे सारे। ओके, 1 आवर थोड़ा टफ होता है। अगर हम लोग स्टॉक ढूंढने बैठते तो लगभग 1 घंटा जाता है 8 स्टॉक ढूंढने के लिए, बिकॉज हम लोगों का पैटर्न फिक्स है। 8 स्टॉक्स हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो टाइम भी जाता है और वो क्वालिटी वाले मिल जाते हैं, सो वो डेफिनेटली चली जाते हैं। और 5-15 मिनट से देने लगेंगे ना, तो मैं बोल सकता हूँ 4 के टारगेट हिट हो गए और 4 के स्टॉप लॉस हिट हो गए, ऐसा हो जाएगा। ओके, और गलती से आपने वो 4 स्टॉप लॉस वाले लिए रहेंगे तो उस दिन आपका निगेटिव चला गया तो और गड़बड़ हो जाएगी। सर मुझे कुछ आप कुछ ऐसा बताना चाहोगे, जैसे कि आपको तो पता है कि चलो आप आपके नजर में बैठे हुए स्टॉक, अगर हमको कोई स्टॉक देखना है और हमको अगले दिन हाँ वर्क करना वही, है, तो मतलब अगर कुछ वही ऐसे है कि टिप्स अभी डे आप में देते हो, बात अलग है सर। अभी वो देखो तो बात उसके लिए अलग हम है। लोग क्या कर रहे हैं, ये लाइव करना पड़ेगा, इसलिए टेलीग्राम जो है उस पर हम लोग लाइव कर पाएंगे, बिकॉज ट्विटर वो प्लेटफॉर्म नहीं है लाइव के लिए। ओके, तो जैसे अगर हम लोगों के रडार में कोई स्टॉक आ गया, जैसे कि आज के जो 2 टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक थे वो हम लोगों ने ईओडी में पकड़ के रखे थे। ओके, जो पावर ग्रिड है वो भी चल गया है, देन और एक था। ओके, सो दोनों चले हुए थे। ओके, और वो हम लोगों ने पकड़े थे, लेकिन ये लाइव अपडेट नहीं कर पाए हम लोग, बिकॉज वो ईओडी में हम लोगों ने पकड़े थे एंड ऑफ द डे। ओके, सो अगर ऐसा कोई स्टॉक लाइव में आ जाता है हम लोगों के सामने, तो हम लोग लाइक तुरंत वहाँ पर आपको अपडेट दे इन्फॉर्म देंगे। कर दोगे? हाँ, सो इन्फॉर्म कर देंगे आपको वहाँ पे। ओके, तो उसके लिए अलग सेटअप पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये 1 आवर से होने नहीं वाला था। तो उसके लिए अलग सेटअप बना के लाइक उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हो जाएगा वो। ओके, थैंक यू सर। और गूगल सर, गूगल मीटिंग कब तक सोच रहे हो आप? एक्चुअली अगर सपोज हम लोगों की बैच स्टार्ट हो जाए, संडे को ही मैं स्टार्ट करूँगी या फिर मंडे को स्टार्ट करने वाला हूँ बैच। सो मोस्टली नेक्स्ट संडे पे उसके बाद 2 हफ्ते के लिए मैं नहीं, तो मैं सीधा 7 तारीख को आने वाला हूँ। तो 7 तारीख के बाद फिर से वही, मतलब हर संडे को गूगल मीट हो सकते हैं, ईच एंड एवरी संडे। ओके, बिकॉज गूगल मीट के लिए कैसा रहेगा, हम लोगों को पब्लिक चाहिए और वो संडे को ही पॉसिबल है, संडे, बिकॉज वही टाइम होता है जहाँ पर लोग फ्री होते हैं। नॉर्मल वर्किंग डेज में कोई नहीं आ पाएगा, सो वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा एक तरीके से। ओके, सो एवरी संडे का प्लान है मेरा। इससे आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओके, चल जाएगा, थैंक यू। चलेगा। और कोई डाउट? सर आज का स्टॉक सिलेक्शन कब तक आएगा? अभी 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा, बिकॉज पोस्ट ट्रेड ये सिर्फ बटन बाकी है। ओके, और सर एक प्रश्न था। हाँ आप भले भी आपके स्टॉक तो आ जाते हैं रात को, तो आपके तरफ से हमें कुछ सीख दे पाओगे कि देने के बाद आप क्या वर्क करो, और भी मतलब हमें और क्या वर्क करना है? आप तो दे देते हो कि खाली इसके परोस लिए के मुझे दे देते हो। आपको जानना पड़ेगा, इसलिए एक नया सिस्टम भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये मैंने ऑलरेडी लोगों से बोल चुका है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी रैंडम पर्सन आके किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है। एग्री करते हो सब लोग? ओके, हम लोगों का ऐसा नहीं है, हम लोग आपको पहले एग्जाम
एक एग्जाम पेपर होगा आपका, एक्चुअली ओपन बुक टेस्ट होगी वो आपकी नोट्स, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक मुझे आप समझोगे ही नहीं कि आपको कितना आता है, तब तक मैं आपको ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो वो एग्जाम सिस्टम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग को टाइम लग रहा है, वरना मैं लास्ट वीक में ही कोर्स लॉन्च कर देता। कोर्स बन के रेडी है हम लोगों का, लेकिन ये एग्जाम सिस्टम को किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे वो अभी भी मैं प्लानिंग ही कर रहा हूँ। बिकॉज अगर वहाँ पर सपोज क्वेश्चन ही मैंने गलत पूछ लिए तो लाइक सब लोग पास हो जाएंगे, एंड अगर सपोज क्वेश्चन पेपर हार्ड हो गए तो सब लोग फेल हो जाएंगे। ओके, सो वो न्यूट्रल रखना है हम लोग को। ओके, तो वो सिस्टम से हम ये कर सकते हैं, आप ट्रेस कर सकते हैं। ओके, अपडेट दे देंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थर्सडे तक वेट करो। थर्सडे मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून तक आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर सपोज थर्सडे तक कोई अपडेट नहीं आ पाया तो समझ जाना कि हम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। हम लोग वो जो लिमिट था वहाँ तक हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, तो सीधा लाइक आपको अगस्त में आ जाएगा फिर। ओके, चल जाएगा। वैसे और तो मैं आपके टच में हूँ, हो जाएगा। पूछते रहो भाई। मैं तो श्योर हूँ कि लाइक ये थर्सडे तक आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी ईच एंड एवरी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कल या फिर परसों भी मिल जाए। तो अच्छी बात है। चलेगा फिर। और कोई डाउट? और सारा करके है जो एक्सेस ले रहे, बाकी सबके लाइक हम लोगों ने डाउट क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछो। सारे ठीक है, अगर किसी, हाँ बोलो। सर एक्चुअली क्या है, आपने जब मैंने जो पहले एक डाउट पूछा था कि कितने कौन सी टाइम फ्रेम पे आपकी जो चार्ट पैटर्न्स है ऑब्जर्व करना है, तो उस टाइम मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, तो मैं सुन नहीं पाया सर एक्चुअली। ओके ओके, कौन से टाइम फ्रेम पे, कौन सा इंट्राडे वाला या फिर डिमांड जोन वाला पूछ रहे हो? नहीं सर, इंट्राडे वाला। ओके, इंट्राडे वाला के लिए देखो कैसा होता है, 1 आवर ड्रॉ करना होता है, और 1 आवर जैसे ड्रॉ करोगे ओके तो 5 मिनट्स पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, सेम चार्ट 5 मिनट्स, और जैसे ही कोई 5 मिनट्स की कैंडल वो आपकी जो लाइन ड्रॉ की रहेगी उसके ऊपर या फिर नीचे क्लोज रहेगी तो आपको ट्रेड लेना है। मतलब आपको ड्रॉ करना है 1 आवर पे और ट्रेड करना है 5 मिनट्स। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना। ओके, बिकॉज ये एसएल क्या रहेगा सर? एसएल जो रहेगा वो क्या होगा, उसी कैंडल का लो बहुत सारे लोग लगते हैं लेकिन वो हिट हो जाता है, तो उसके थोड़ा नीचे जो रिवर्सल होता है ना, मतलब जहाँ अभी सपोज स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बीच में कहीं पे वो नीचे गिरा रहेगा, तो वो जो पॉइंट रहेगा वो एसएल आ जाएगा, उसको हम नियरेस्ट रिवर्सल बोलते हैं। तो आप ये यूट्यूब कर दो, हाउ टू पुट नियरेस्ट रिवर्सल एज एसएल, बहुत सारे वीडियो है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, मिल जाएगा। नहीं तो सर रिसेंट जो स्विंग है उसका भी रख हाँ सकता है वही, क्या? हाँ रिवर्सल मतलब ही अपना ये स्विंग होता है, नियरेस्ट स्विंग जो होता है ना उससे हम लोग नियरेस्ट रिवर्सल बोलते हैं। फिर बोलने का तरीका अलग है, एक्चुअली है वो दोनों सेम ही। ओके, फर्स्ट स्विंग या फिर नियरेस्ट स्विंग, नियरेस्ट रिवर्सल सेम ही है। ओके, तो वो भी चल जाएगा वहाँ से भी, सिर्फ अपना क्वांटिटी। टारगेट क्या रखते हैं सर? टारगेट 0.5%, 0 उसके बाद 0.75%, देन 1%, और 1% होने के बाद आपको आधी क्वांटिटी बुक करनी है, बिकॉज उसके बाद स्टॉक ये हो जाता है, मतलब सारे लोगों के मतलब बोल सकते हैं ना, सारे लोगों को समझ जाते हैं भाई स्टॉक चल गया है। तो वहाँ पर हो सकता है कि रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए कोई एक ऑपरेटर वो स्टॉक में घुस जाए। ओके, सो 1% पे हम लोग आधी क्वांटिटी एग्जिट कर देते, मतलब 50% की क्वांटिटी आप उसके ऊपर होल्ड करोगे, और वो भी जहाँ पर आपकी बाइंग प्राइस है उसका स्टॉप लॉस रखते, मतलब अगर लॉस भी हो गया तो आप कट टू कट निकल जाओगे। ओके ओके ठीक, चल जाएगा। ओके, चलेगा फिर, थैंक यू सो मच।